एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब मंच संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो आप सभी के लिए वीडियो ले गया हूं वो आप सभी के लिए आरईसीटी एग्ज़ाम 22 मई 2022 का ये जो लाइव क्लासेस आप सभी की जो होती है समय हो चुका है। तो सारे के सारे स्टूडेंट आ जाइएगा इस लाइव सेशन के साथ में, क्योंकि आज का जो ये सेशन है काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी जो हैं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ये सेशन शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरे फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं आरईसीटी के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में, जो इस बार आपको करवाएगा आरईसीटी एग्ज़ाम में 90 से पार। अगर आपको करना है आरईसीटी एग्ज़ाम में 90 से पार तो एकमात्र विकल्प है आपके सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस। तो मेरे फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर देंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी का भी तहे दिल से आभार, आप एक बेहतरीन चैनल के साथ में जुड़ चुके हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करें। मैं मेरी ओर से आपको बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 जो है सूचना प्रौद्योगिकी को आपकी नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जो माना जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसमें से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाएगा। तो मेरे मित्रों, आप सभी लोग याद रखेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, और जो विद्यार्थी सेशन से अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सभी तक ये सेशन फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो भी हैं आरईसीटी एग्ज़ाम 22 मई को एक अच्छी तैयारी के साथ उस दिन एग्जाम में उतर सके। तो मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है संक्षिप्त और उचित विषय आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लगभग क्या आप सभी विद्यार्थियों ने मुझे करेक्ट ऑप्शन दिया है। आप सभी विद्यार्थियों का दिल से आभार, आप जुड़े हैं आरईसीटी के बेहतरीन चैनल के साथ में। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस बार, क्योंकि आप करने वाले आरईसीटी एग्जाम में 90 से पार। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी के समक्ष आप सभी की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं। तो मेरे मित्रों, आप सभी लोग याद रखेंगे कि इनमें से कौन सा आपका साइबर अटैक का प्रकार हो सकता है। तो देखिएगा, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि साइबर अटैक कौन से होते हैं जो आपके सिस्टम पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्या फिशिंग ब्राउजिंग करता है, क्या सर्चिंग करता है? तो ये तो दोनों नहीं करते हैं। यानी फिशिंग जो है ये मेरे फ्रेंड्स आपका करता है। ये किस प्रकार का साइबर अटैक है कि आपसे आपकी निजी जानकारी मांगता है, जैसे आपका नाम हो सकता है, डीओबी हो सकती है, आपके पासवर्ड हो सकते हैं, या आपसे आपकी जानकारी मांग के फिर आपके सिस्टम पे साइबर अटैक करने की कोशिश करता है। मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन इत्यादि, है ना। तो जल्दी से कमेंट करो। ये तो भाई मैंने अभी आपको बता दिया, तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात होगी नहीं, क्योंकि इतने तो समझदार हैं कि भैया जो अभी बातें मैंने बोली हैं वो आपको याद रह सकती हैं। तो जल्दी से कमेंट करें इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। लगभग सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट ऑप्शन दे रहे हैं, जो क्या दिख रहा है, फिशिंग आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सर, ये मेलवर्टाइजिंग क्या होता है? मेलवर्टाइजिंग बच्चे ये होता है कि आपके क्या होगा कि विज्ञापन के थ्रू आपके सिस्टम पे अटैक किया जाएगा। पासवर्ड अटैक, आपके पासवर्ड के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। तो मेरे मित्रों, जल्दी से आप कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से आभार, आप जुड़े हैं आरईसीटी के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी कमेंट करें मुझे, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा। तो एलसीडी का जो आपका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल
डिस्प्ले होता है। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सर एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो बच्चे एलईडी का जो पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अब देखिएगा ये जो एलसीडी प्रोजेक्टर है आपकी किस टाइप का होता है? तो नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड आपका होता है। वैसे जो है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी को यहाँ से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, फिर मैं मेरी ओर से आपको बताता हूँ कि आपको जनरली क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई आपके पास में प्रिंटर है, अब आपको आपके सिस्टम के साथ में उसको जोड़ना है, तो आप किस किस माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखिएगा आप कंट्रोल पैनल का उपयोग करके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस में जाके फिर प्रिंटर करके और ऐड प्रिंटर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद में सेटिंग विकल्प में जाके डिवाइस में जाके फिर प्रिंटर एंड स्कैनर, उसके बाद में ऐड प्रिंटर और स्कैनर, तो ये दोनों विकल्प आपके यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों ने करेक्ट ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन कि एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, जब भी आपको क्या करना है कि नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो खाली प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, डिजाइन प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी जैसा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सभी विद्यार्थी करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। अब आपसे कभी अगर पूछे कि प्रेजेंटेशन है ना, जब आप पावर पॉइंट पर काम करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन कहलाएगा। और पावर पॉइंट में जो प्रत्येक आपका जो पेज है वो आपका मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है ना। और स्लाइड पे जो आप इफेक्ट वगैरह डालते हो उसके बाद में उसको जब स्टार्ट करते हो तो वो आपका स्लाइड शो कहलाता है। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 होता है और बंद करने के लिए एस्केप होती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो आपके सामने ये ऐसे स्लाइड होती है ना, ऐसे आपके सामने स्लाइड होती है, तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड यानी कि एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, इन सभी स्लाइडों पर अगर आपको एक जैसा प्रदर्शन आप देखना चाहते हैं तो इनमें से आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करना होता है। तो मेरे मित्रों लगभग आप सभी विद्यार्थी करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं आर्य शेट्टी के बेहतरीन चैनल के साथ में, और इस बार जो है आप बहुत ही बढ़िया एग्जाम में करने वाले हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यह तलवार नहीं है राणा के वंशज हम भी, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स इस बार जो है 90% बना के रहेंगे। हर बार मैं विद्यार्थियों के साथ में खड़ा होता हूँ और उनके 90% जो है एग्जाम में निश्चित ही बनते हैं। और इस बार आपको भी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ेगा, आधे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो 100 में से 100 अभी लेके आएंगे। आप देख लेना, आप ही में से वो एक चेहरा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ से जो आपको करेक्ट ऑप्शन है, जैसा कि आप सभी लोग लिख रहे हैं, क्या होता है? बुक फर्स्ट होता है। सर जो आपका होता है क्या? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। बाकी देखिएगा एक्सेल के अंदर जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं, चैप्टर वाइज MCQ आज आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। मेरे पास में एक दो वीडियो हैं, उनको मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़े टाइम बाद, यानी कि एक आध वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, बाकी नाइट में अपलोड हो जाएंगे। यानी बनी हुई क्लासें हैं, मुझे क्या पहले लाइव क्लासेस लानी थी इसलिए मैंने उनको अपलोड नहीं किया है। वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने बार बार आते हो, है ना। बार बार आने का मतलब यही होता है कि वो क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जाएगा। देखिए आपसे पूछा है कि वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है। तो मेरे मित्रों आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है कि वो आपकी क्या कहलाते हैं? ग्रिड लाइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रिड लाइंस कहलाता है। और अगर आपसे कभी ऐसा पूछे कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है, तो भी आपकी ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। तो लगभग सभी विद्यार्थी मुझे करेक्ट ऑप्शन
दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। इस बार आप जो हैं एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए इसमें से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड जब भी आपको क्या करना है, एक्सेल 2010 में चयनित सेल से, यानी कि आपने जो सिलेक्टेड सेल आपकी हैं वहाँ से अगर आपको जो है चार्ट बनाना होता है तो F11 का आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ से जो है F11 आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बाकी जो है MS वर्ड के संदर्भ में याद रखना कि F3 है जो फाइंड के लिए होता है, F5 आपका पावर पॉइंट में किसके लिए होता है, स्लाइड शो को स्टार्ट करवाने के लिए और डेस्कटॉप पे रिप्रेस करता है। F7 जो है MS वर्ड में स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि टाइम्स न्यू रोमन कॉमिक सेंस एवं कैलिब्री क्या है, किसका प्रकार है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए टाइम्स न्यू रोमन बोला है, कॉमिक सेंस बोला है, कैलिब्री बोला है। इसके अलावा अगर एरियल बोलता है ना, एरियल बोलता या फिर कैलिब्री बोलता है ना, तो ये सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाता है, फॉन्ट हो जाते हैं। यानी कि आपसे अगर कभी पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, तो कैलिब्री होती है। डिफ़ॉल्ट का मीन्स होता है पहले से ही मौजूद। अगर फॉन्ट स्टाइल जो है ये आपकी अलग है। फॉन्ट साइज़ देखिएगा आपकी मिनिमम 8 हो सकती है, मैक्सिमम 72 हो सकती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी होती है, 11 हो सकती है। क्या सर हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं ना, सिंक फॉन्ट और ग्रो फॉन्ट का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन कि आपका 13वां क्वेश्चन है कि खाली जगह एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जामिनर के पसंदीदा क्वेश्चन ही है जो आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ। निश्चित ही इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी अभ्यर्थी कमेंट करें कि आखिरकार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और मैं मेरी ओर से बताता हूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट होता है। यानी टेबल ऑफ कंटेंट एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन की वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला होती है। तो मेरे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिबन क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स आपके जो टैब्स होते हैं जैसे कि होम है, फाइल है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये जितने भी आपको दिखते हैं ये सारे के सारे आपकी क्या है, टैब्स होते हैं ना। तो इन टैब्स की जो आपकी श्रृंखला होती है ना, वही आपकी क्या कहलाती है, रिबन कहलाती हैं। तो इतनी सी बातें याद रह जाएगी आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। जल्दी से कमेंट करें आप सभी विद्यार्थी। आप सभी से मुझे उम्मीद है कि कम से कम ऐसे क्वेश्चन को आप करेक्ट ऑप्शन में लिखेंगे। देखिएगा हॉट स्पॉट जो होता है आपका किसके लिए उपयोग किया जाता है, आप जल्दी से तब तक कमेंट करना। एक मोबाइल से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो इंटरनेट का आदान प्रदान करने के लिए हॉट स्पॉट कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती हैं। अब हॉट स्पॉट के लिए जो माध्यम होता है यानी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है उसका नाम मेरे फ्रेंड्स क्या है, वाईफाई होता है। अब एग्जामिनर का अगला क्वेश्चन सीधा ये होगा कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का जब भी पूरा नाम पूछे वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। तो इतनी सी बातें रह जाएगी याद, वायरलेस फिडिलिटी होता है। ये किस प्रकार का नेटवर्क है, तो WLAN प्रकार का नेटवर्क होता है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो ब्लूटूथ आपको जो दिख रहा है ये पैन प्रकार का नेटवर्क होता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी विद्यार्थी हैं जो कम से कम इस क्वेश्चन को मुझे करेक्ट ऑप्शन में लिखेंगे। आप देखिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे पहली बार है तो लाइक और जो है कि अंत में प्यारी से कमेंट जरूर दें। और अंत में जो है आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपना नाम लिखें और आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं उनकी संख्या भी आपको लिखनी है। और जहाँ तक आप उत्तर दो हो सके तो क्वेश्चन नंबर के साथ में दो, जैसे 16 का ये होगा ऐसे, है ना, ताकि एक आइडिया लगे कि आप किसका आंसर मुझे दे रहे हैं। ईमानदारी के साथ में जो भी है आपको देना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आपको देना है। मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों आप देखिएगा अगर मोबाइल में आपको फाइलों को क्या करना है, साझा करना है, तो आपको शेयरिट का इस्तेमाल करना होता है। सर गूगल मैप का उपयोग तो रास्ते एवं पथ को खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग किया जाता है।
प्ले स्टोर का उपयोग, तो प्ले स्टोर का उपयोग किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं क्या होगा 22 तारीख के दिन और डर रहा है अगर एग्जाम से, तो लेके आएगा इसे प्लेटफॉर्म पे। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर मेरे से 3 से 4 दिन भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ लेगा ना, तो बहुत ही अच्छी परसेंटेज इस बार बनाने वाला है। आप खुद बोलोगे जब 22 तारीख के दिन जब एग्जाम दे के आ जाओगे, तो खुद ब खुद बोलोगे कि यार वाकई में इतना शानदार तो कभी हमारी लाइफ में तो हुआ है नहीं, है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक क्या है, तो मेरे मित्रों आप सभी लोग याद रखेंगे कि आपका जो इपिक होता है, इपिक आपका क्या होता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि जो आपकी इपिक है वो आपकी क्या होती है, आपकी फ़ोटो सहित जो है आपका चुनाव पहचान पत्र होता है ना। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन की IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध होती है। तब तक मैं क्या करता हूँ, IRCTC का पोस्टमार्टम करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि ये क्या है, तो रेलवे विभाग की साइट है। अब इसका पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है। जब भी आप टिकट की बुकिंग करते हो या टिकट की बुकिंग आप करते हो, तो आपके सामने एक नंबर आते हैं ना, टिकट पे लिखे हुए 10 अंकों के नंबर आते हैं, उनको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, PNR नंबर बोला जाता है। और PNR का पूरा नाम आपका क्या हो जाता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाता है। इतनी सी बात आपको पता है। और जो PNR है वो करते क्या है, तो आपकी सीट की स्थिति को ट्रैक करते हैं या सीट उपलब्धता की स्थिति को बताने का काम करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आपको SMS सर्विस के बारे में पूछा है, तो 139 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि PSK का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करें आप सभी विद्यार्थी कि आखिरकार क्या होगा PSK का पूरा नाम। देखिएगा, अगर हो सकता है मेरे ख्याल से कि आपके एक आध क्वेश्चन इधर उधर रिपीट हो जाते हैं ना, हालांकि कल भी आया होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे क्या करना है कि अब लगभग मैंने आपके चैप्टर वाइज MCQ कंप्लीट, तब तक आप इसके कमेंट करें, चैप्टर वाइज MCQ मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब मेरे पास में फुल टाइम है, जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले होंगे एग्जाम के अंदर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। दावे के साथ कहता हूँ कि जो विद्यार्थी ईमानदारी से अगर सेशन को अटेम्प्ट किया ना, तो उसको 100% बनाने से भी दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ, देखो एग्जाम में प्रेशर हो जाता है तो हो जाती है, इसीलिए मैं आउट ऑफ 100 कभी भी आपको नहीं बोलता कि भी सभी के बन सकते हैं। हाँ, 90 से पार बहुत जने जाएंगे, ये आप देख लेना, 92, 96, 98, है ना। बाकी 100 भी बनेंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी एग्जाम के अंदर। अब देखिए, आप विद्यार्थी मुझे एक चीज़ और बताना है कि ये तो जो क्लास है आपके 7 बजे आती हैं, है ना। अब इसके बाद में भी मुझे लाइव क्लासेस लानी है, तो आप खुद सूटेबल टाइम बता देना है कि सर हम इस टाइम में फ्री होते हैं, तो हमारी इस टाइम में भी लाइव क्लासेस लेके आओ, क्योंकि अब मेरे पास में टाइम है आपके लिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि PSK का पूरा नाम क्या है, तो मेरे विद्यार्थियों इसका पूरा नाम होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। कभी आपसे पूछता है कि PSK के संदर्भ में RPO का पूरा नाम क्या है, तो RPO का पूरा नाम होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन 120 कर दिया क्या, कोई बात नहीं, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो राजस्थान संपर्क पे जब भी आपको शिकायत दर्ज करनी है, सबसे पहली बात तो राजस्थान संपर्क है क्या, तो एक पोर्टल है जहाँ से नागरिक ऑनलाइन शिकायत और नागरिकों के मुद्दों को हल एवं समाधान किए जाते हैं। यहाँ से आप टोल फ्री नंबर से भी कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल से भी कर सकते हैं, और राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप से भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इतने इजी क्वेश्चन को तो कम से कम आप बता सकते हैं। तो ई-मित्र से अपन कर सकते हैं, SSO से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी करेक्ट विकल्प हो जाता है। कभी कभार एग्जामिनर आपसे सीधा पूछेगा SSO का पूरा नाम, तो सिंगल साइन ऑन होता है। अगला क्वेश्चन कि EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है। देखो विद्यार्थियों, EPDS से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। EPDS एग्जामिनर का पसंदीदा है टॉपिक, तो यहाँ से निश्चित आप देख लेना कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए मेरा रोज लगभग EPDS का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कौन सा विद्यार्थी पता नहीं कब क्लास को अटेंड करे, है ना। तो यानी कि यहाँ से कम जो पक्के नंबर हैं वो तो फिक्स हो उनके,
है ना। तो ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये है क्या, खाद्य सामग्री की तब तक आप कमेंट करना है इनकी। खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें 2 वर्गों को राशन मिलता है, बीपीएल और एपीएल। कभी कभार तो आपसे पूछेगा कि ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। एपीएल का क्या है, तो अबव पॉवर्टी लाइन। आपसे पूछेगा एमएसपी का पूरा नाम क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपसे पूछेगा एफपीएस का पूरा नाम क्या है, तो फेयर प्राइस शॉप। इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा, ये लिख के ले लो मेरे से। अगला क्वेश्चन कि ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम जल्दी से बता दो। अभी आपको बताया है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाता है। क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान संपर्क के लिए GIS प्रणाली का उदाहरण कौन सा होता है। अब देखो मेरे विद्यार्थी, यहाँ से ये जो मैंने क्वेश्चन लिया ना, यहाँ से मेरे 2 उद्देश्य हैं कि एक तो आपको GIS का फुल फॉर्म भी आपकी कंप्लीट हो जाए और इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल सके। तो देखिएगा, जो राजस्थान GIS पहले मैं बता देता हूँ, तब तक आप कमेंट करना। GIS क्या होता है, आपकी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली होती है जो आपकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताने का काम करती हैं। और इनमें से आपकी कौन सी है, राजधारा, जैसा कि आप मुझे कमेंट में आंसर दे रहे हैं। राज में एक क्लाउड स्टोरेज है राजनेट, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित पंचायत स्तर तक लैन वैन एवं सैटेलाइट प्रकार का नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा है ना, कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इनमें से क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा होगा। जल्दी से आप कमेंट करें, क्या गूगल ड्राइव होगा, क्या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होगा, क्या ड्रॉप बॉक्स होगा। तो हाँ सर, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो फिर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा विकसित क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान का उदाहरण कौन सा है, तब आपको बताना है राज ई वॉल्ट होता है। क्या होता है, राज ई वॉल्ट होता है। इतनी सी बातें रह जाएगी सभी को याद, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, क्या हो जाएगा, राज ई वॉल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉक का पूरा नाम आपसे पूछा है। देखो, जो मॉक है आपकी ई लर्निंग जो करवाने वाली एक संस्था है, जिसका पूरा नाम आपको जल्दी से बताना है। इससे जुड़ी हुई संस्था के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि EDX इससे जुड़ी हुई संस्था है, कोर्सेरा इससे जुड़ी हुई संस्था है, और यूडेसिटी इससे जुड़ी हुई संस्था है, और खान एकेडमी इससे जुड़ी हुई संस्था होती है। और इसका जो पूरा नाम है वो आपका मेरे विद्यार्थियों क्या हो जाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। दोनों की बातें एक हैं, एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मेरे विद्यार्थियों, जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं RECET के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में, जो इस बार करवाएगा आपको RECET एग्जाम में 90 से पार। ये मैं नहीं बोलता, मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आपके द्वारा ही बनाया हुआ पेपर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो निश्चित बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सबसे सेफ जोन में हैं, यानी आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में हैं जो आपको RECET एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करवाने वाला है। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट कौन सी नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद रखना, क्या फ्लिपकार्ट होता है, क्या स्नैपडील होता है, क्या जबोंग होता है, क्या ट्विटर होता है क्या। तो सर आप बोलेंगे कि सर जो ट्विटर है ये नहीं होता, क्योंकि ट्विटर तो आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसको क्या बोला जाता है, तो मेरे विद्यार्थियों इसको माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि इसमें आप केवल छोटे ब्लॉग को लिख सकते हो। छोटे ब्लॉग से मेरा मतलब है कि 140 कैरेक्टर ही आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन बैंकिंग से समय की बचत होती है, लागत की बचत होती है, खाते की सुरक्षा होती है, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो भाई ये लाभ नहीं है, ये क्या है, उसकी जस्ट एक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है तो इंटरनेट की आवश्यकता होगी, है ना। ये कोई लाभ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि UPI का पूरा नाम क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों, UPI से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष रखने
वाला हूँ। अब देखिए यूपीआई का पूरा नाम तब तक आप बताएं। अब यूपीआई को जारी किसने किया? एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब देखिएगा जो ये आपकी यूपीआई है, यूपीआई के संदर्भ में आपसे कभी कभार पूछेगा कि पोस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो पोस्ट टेक्नोलॉजी जब भी पैसों को भेजना होता है तब मेरे फ्रेंड्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक होता है? तो देखिएगा जल्दी से आप कमेंट करें, तब तक मैं बताता हूं कि मॉडेम की आवश्यकता होती है क्या, इंटरनेट सेवा यानी आईएसपी की आवश्यकता होती है क्या, वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है क्या? तो तीनों की आवश्यकता होती है। तो फिर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आपसे पूछिएगा कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आपसे कभी अगर पूछे कि मॉडेम का पूरा नाम, तो मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। इतने में आप समझ जाना। बाकी वेब ब्राउज़र के नाम तो बहुत सारे हैं, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ये सारे के सारे है ना, नेटस्केप नेविगेटर वगैरह, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए सर्च इंजन आपके क्या करता है, आपको डायरेक्टली सर्च पॉइंट पे ले जाने का काम करता है। और सर्च इंजन होते कौन कौन से हैं? तो आपको बताने कि सर गूगल, याहू और बिंग, गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? सर्च इंजन के एग्जाम्पल होते हैं। तो पेटीएम क्या होता है? वैसे आपका मोबाइल वॉलेट भी है और एक ई कॉमर्स साइट भी होती है। फ्लिपकार्ट भी आपकी ई कॉमर्स साइट होती हैं। अगला क्वेश्चन कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली को ले जाया जाता है तो क्या होता है ना? तो यानी कि आपको याद रखना है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी डायरेक्टरी को ले जाया जाता है तो निर्देशिका के अंदर सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि कोई आपका डायरेक्टरी है उसके अंदर आप सभी फाइलों को डाल सकते हैं और उसके बाद में कि उस निर्देशिका यानी कि उस डायरेक्टरी के अंदर सभी जो हैं सब डायरेक्टरी अगर बनी हुई हैं तो उसमें भी आपकी फाइलें चली जाती हैं। बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपके सामने कोई फोल्डर है, अब फोल्डर में आप सब सारी की सारी चीज़ें डाल सकते हो। अगर फोल्डर के अंदर सारे के सारे सब फोल्डर हैं तो उसमें भी आप सभी चीज़ों को डाल सकते हैं। यानी फोल्डर एक ऐसा नामित स्थान होता है जहाँ पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं था? प्रारंभ बटन से मेरा मतलब है स्टार्ट बटन। अब विद्यार्थियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए विंडोज़ विस्टा के अंदर या फिर विंडोज़ 10 के अंदर या विंडोज़ 8 के अंदर, तो आप बोलेंगे कि सर विंडोज़ 8 और 8.1 दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसके अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिला? स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिला। स्टार्ट बटन मौजूद कहाँ पे होता है? तो आपके टास्क बार पे मौजूद होता है, यानी बॉटम साइड में ये जो बार है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका ये क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट बटन है ना। अब स्टार्ट बटन से आप क्या करते हो, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे जो है प्रोग्राम की लिस्ट आपके सामने शो होगी, यानी प्रोग्राम का ये क्रियान्वयन करवाता है। सबसे पहली बात तो ये यानी कि आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि लिस्ट आपके सामने खुलती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन वगैरह कर सकते हैं। और तीसरी बात डिवाइस की जो मैनेजमेंट है यहाँ से आप कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, आप सभी विद्यार्थी अंत तक जुड़े, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप इस बार RSET एग्जाम में बेहतरीन करने वाले हैं क्योंकि आप जुड़े हैं RSET के सबसे नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। मेरे विद्यार्थी बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कोई तो दम होगा तभी बातें बोली जाती हैं, हवा में बातें नहीं होती। क्योंकि हवा में अगर बातें होती तो इतने विद्यार्थियों का प्यार हमें न मिलता है ना। तो यानी कि मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो विद्यार्थी ईमानदारी से सेशन को अटेम्प्ट करेगा 90% से क्रॉस जाने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ये आज ही मेरा वादा है आप सभी से। 22 तारीख के दिन आप खुद बोलोगे कि सर वाकई में पेपर की तो आपने धज्जियां उड़ा दी है ना, आप खुद बोलने वाले हो। और जो महामैराथन क्लास मेरी ओर से आने वाली है, आप सभी विद्यार्थी वेट करें। जब भी मैं आपको बोलूँ उसको इतना फैलाना है कि एक प्रकार से यूट्यूब में ऐसा लगना चाहिए कि RSET की अगर कोई क्लास हो रही है तो वो संध्या कंप्यूटर की ओर से हो रही है। इस बार तगड़ी मेहनत कर रहा हूँ उस पर, जो काफ़ी शानदार आप
सभी के लिए परफॉर्मेंस होने वाला है। डेजीवेल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है? तो मेरे विद्यार्थियों लगभग आप सभी विद्यार्थी कमेंट मुझे दे रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब देखो प्रिंटर से आपसे क्या क्या और अप्रोच हो सकती है एग्जाम के लगे हाथ उसको भी बता देते हैं। तो प्रिंटर जो है आपके आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहली बात तो ये प्रिंटर डिवाइस कौन सी है? आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें के फर्दर कितने भाग होते हैं? 2, कैरेक्टर और लाइन। ये जो डेजीवेल और डॉट मैट्रिक्स है ना, ये आपको कैरेक्टर प्रिंटर के ही भाग होते हैं, जबकि जो लाइन प्रिंटर होते हैं उसकी लाइन होता है, चेन होता है, ड्रम होता है। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर देना। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक तो इंकजेट का पूछेगा, एक लेजर का पूछेगा, एक क्वेश्चन निश्चित है एक थर्मल का आपसे पूछेगा। तो देखो इंकजेट क्या करता है? इंक का स्प्रे करता है, लेजर ब्लैक पाउडर, सूखा पाउडर, टोनर, कार्टेज इसका इस्तेमाल करता है। थर्मल जो है ये क्रम धातुओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है? तो डीपीआई में। अगला क्वेश्चन होगा कि डीपीआई का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा डॉट्स पर इंच, है ना। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो आपको बताना है पीपीएम में, यानी कि पेज पर मिनट होता है। तो ये थे मेरे विद्यार्थियों आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाए, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे विद्यार्थियों आपकी जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू थे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अब पूरा का पूरा ध्यान जो है आपकी एक प्रकार से एक्सप्रेस पे जाने वाला है। बहुत ही तगड़ी तरीके से मेरे फ्रेंड्स आपकी तैयारी होने वाली है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आप सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में जुड़े हैं, जो इस बार आपको बेहतरीन करके देने वाला है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि जो है आप सभी विद्यार्थियों से मेरी उम्मीद है लगभग जुड़ी हुई है कि आप जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं ना, आपको बहुत ही अच्छा करके आना है, नहीं तो भाई मज़ा नहीं आएगा, है ना। जब इतनी बातें आपके लिए बोल रहा हूँ तो कुछ तो दम होगा तभी बोलते हैं, हवा में बातें तो होती नहीं है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक सेशन को जो है शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जुड़ सकें और आप सभी का पेपर बेहतरीन हो। बस यही मेरी इच्छा है। आप सभी के साथ मेरी दुआएं हैं, बिल्कुल आपका पेपर काफ़ी इजी आने वाला है। आप सभी जब एग्ज़ाम हॉल में जाए तो आपके एडमिट कार्ड के साथ में अपना आधार कार्ड भी लेके जाए, और अगर आधार कार्ड में किसी का नाम मिसमैच है तो आप अपने 10th की मार्कशीट साथ में लेके जाएं। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपको तो आप बेशक हमें टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को पर्सनली कांटेक्ट करना है तो वो हमें बोल सकता है ना। उसके लिए अगर अर्जेंट हो, अति महत्वपूर्ण काम है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी एंड तक जुड़े रहे। आप सभी का एक बार फिर से दिल से आभार। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आप सभी की रात अच्छी हो, शुभ रात्रि।